बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, इंडेक्स ने तकरीबन 550 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज किया। और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है, ईरान, इसराइल, USA, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और क्या मैक्सिमम इम्पैक्ट आ सकता है, वो चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लास्ट वीपीलीपी की बात करें तो बड़ा बैलेंस्ड वीपीलीपी है। इसमें कोई हमें हैवी बाइंग सेलिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही। कह सकते हैं कि ये इस तरह का वीपीलीपी आप कह सकते हैं कि होल्डिंग पोजीशंस में रखने वाली बात है, और अगर कुछ सेल किया है तो वो बहुत नॉर्मल सेलिंग हुई है। बैंक्स बाइंग के साथ मौजूद हैं, ब्रोकर्स ने बहुत कम सेलिंग की है, कंपनीज बहुत लाइट बहुत नॉर्मल बाइंग के साथ मौजूद हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स कंटिन्यूसली सेलिंग पर है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग में रहे। इंडिविजुअल्स ने कुछ अच्छी बाइंग की है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ना बाइंग ना सेलिंग एंड ऑफ द टाइम। म्यूचुअल फंड जो है वो कुछ उन्होंने सेलिंग की है, जबकि NBFC की कुछ सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है, और उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बाइंग पर कर रहे हैं। ऑल अदर सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, बेहतर लग रहा है। देखें, ये चीज़ें तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन बाइंग कर रहा है कौन सेलिंग कर रहा है, लेकिन इस टाइम मैक्सिमम जो डिपेंड कर रहा है वो सेंटीमेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। इससे हमें ये आइडिया हो सकता है कि यार इस सेक्टर में मैं वेट कर लूँगा, होल्ड कर लूँगा, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो कोई डर खौफ की बात नहीं है, इसलिए कि इसमें इदारे जो हैं वो मौजूद हैं। ये एक चीज़ हो सकती है। अब न्यूज़ क्या आ जाए किसी भी टाइम, क्योंकि मार्केट अभी न्यूज़ पर चल रही है। अच्छा, अब ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें जिसमें ऑटो रिफाइनरी सेक्टर है, उसमें इंडिविजुअल और NBFC के अलावा सब बाइंग पर हैं। लिमिटेड बाइंग है लेकिन अच्छी बाइंग कर रहे हैं, सब बाइंग और होल्डिंग पर है। सीमेंट सेक्टर भी आप देखें तो सिर्फ एक फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर है, बाकी सब बाइंग पर है और होल्डिंग पर है, तो एक पॉजिटिव अच्छा साइन है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में बात करें तो इसमें इंडिविजुअल बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रहा है, NBFC बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं, उसके अलावा बैंक्स में बाइंग कर रहे हैं। सेलिंग में जो मौजूद है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, और उसके अलावा ब्रोकर जो है और कंपनीज मौजूद हैं। तो बैलेंस से भी काफ़ी हद तक बैलेंस नज़र आ रहा है। फर्टिलाइज़र भी काफ़ी हद तक बैलेंस नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 बायर हैं, और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मेन हैवी सेलर है, बाकी 5 जो है वो बायर हैं। इसी तरह अदर ऑर्गेनाइजेशन ना होने के बराबर सेलिंग है, और म्यूचुअल फंड की कुछ थोड़ी बहुत सेलिंग है। फूड सेक्टर भी काफ़ी हद तक बैलेंस है। तीन इंस्टीट्यूशन तो इसमें बाइंग होल्डिंग पर हैं, सिर्फ बाइंग सेलिंग कर ही नहीं रहे। दोनों जो बाइंग की है वो सेलिंग की है वो ना होने के बराबर की है, तो ये भी काफ़ी हद तक बैलेंस है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPL OGDC सिर्फ ब्रोकर सेलिंग पर है, और म्यूचुअल फंड बाकी सब बाइंग पर है। डेफिनेटली ये भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। मार्केटिंग कंपनीज PSO शेल वगैरह ये भी बहुत हद तक बैलेंस है, एक होल्डिंग पर है, ना बाइंग सेलिंग, जो सेलिंग कर रहा है ना होने के बराबर, ब्रोकर की कुछ बाइंग है, कंपनीज की बहुत कम सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बहुत कम सेलिंग है, नहीं इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ इसमें सेलिंग की है अच्छी, और म्यूचुअल फंड्स की जो है वो बाइंग है। पावर जनरेशन जो है वो भी बैलेंस, वॉल्यूम बहुत कम है और काफ़ी बैलेंस है, ये भी आप देख सकते हैं, कोई ख़ास हैवी सेलिंग बाइंग नहीं है। टेक्नोलॉजी भी इसी तरह, कोई ख़ास हैवी सेलिंग बाइंग नज़र नहीं आ रहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो फीपीलीपी बैलेंस फीपीलीपी है, और फ्राइडे वाले दिन कोई इतनी ख़ास बाइंग सेलिंग मार्केट में नज़र नहीं आई। अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो आपने नोट किया होगा एक चीज़, देखें कुछ चीज़ों का मार्केट पर इम्पैक्ट जो आना था वॉर का, ऑलमोस्ट 90% वो आ चुके हैं। और वो मैंने आपको बहुत सी रीज़न बनाई थी, उसमें ईरान का जो सुप्रीम लीडर था जब उसकी डेथ हुई, डेफिनेटली वो एक बड़ा इम्पैक्ट था, वो मार्केट ने एडजस्ट कर लिया। अगर अब आप नोट करें पिछले कुछ सेशन में तो मार्केट 1,50,60,000 की मार्केट है, उसमें देखें अगर आप नोट करें तो मार्केट ने 9,500 पॉइंट्स जब गेन किए थे, उसके बाद मार्केट जो है वो 318 पॉइंट्स नेगेटिव। अब 1.5 लाख के ऑब्वियसली इंडेक्स में अब 300 पॉइंट को इतना खास मैटर नहीं करता, ना होने के बराबर है। फिर 1400 पॉइंट, ये भी चलें थोड़ी बहुत होगी लेकिन ये भी बहुत नॉर्मल है 1.5 लाख के उसमें। फिर उसके बाद फिर 550 पॉइंट्स। तो मार्केट ने सांस लेना जो है कह सकते हैं शुरू कर दी है। अगर आप पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा तो मार्केट इस लेवल पर जो है वापस अपसाइड जाएगी, जिसमें पहला इससे रेजिस्टेंस जो है वो 1,62,300 के लेवल पर है, नहीं 163,000, ये सस्टेन कर रही है तो फिर मजीद ऊपर जाएगी। जबकि जो सपोर्ट अच्छी नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 1,52,000 के लेवल पर। और अगर स्टॉक देखें यहाँ पर भी बहुत से सेशन, मैक्सिमम इतने ही रेड सेशन मिलते हैं ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक हो गए हैं। स्टॉकैस्टिक में भी देखें तो क्लियरली स्टॉकैस्टिक हमें क्लियरली अपसाइड मूव जो है वो
इंडिकेट कर रहे हैं। अब कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, अगर आपने हमारे साथ मिलकर काम करना है तो मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000 का है, 6 महीने का जो है वो 7500 का है, और इसी तरह जो है 1 to 1 3500 पर मंथ है, जिसमें 1 to 1 गाइड करते हैं कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, किस टाइम लेनी है, किस टाइम बेचनी है। पर्सनल अकाउंट मैनेजर 20 लाख रुपये से कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% होता है। व्हाट्सएप नंबर है 0313260002, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। और अगर आप सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन हमारा कोई भी पैकेज लेते हैं, हम आपको उसी टाइम ग्रुप में ऐड करेंगे। ऑन एंड ऑफ न्यूज़ भी चल रही होती है, हमारा न्यूज़ चैनल भी है, और उसके अलावा सारी चीज़ें आप लोगों के साथ प्रॉपर जो है वो शेयर की जा रही होती हैं। ऑन एंड ऑफ जो मुल्क की सूरत हाल है और ओवरऑल जो इंटरनेशनली चीज़ें चल रही हैं और प्रॉपर स्ट्रेटजी किस तरह से काम करना है, ये सब आपके साथ लाइव शेयर किया जा रहा होता है। पहले आपका फर्स्ट डे जो है वो मंडे से ही स्टार्ट होगा, लेकिन ग्रुप में आपको सेम टाइम ऐड कर लिया जाएगा। एयरलिंक की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, बड़े अच्छे लेवल्स पर है, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उसके बाद जो है इसकी होपफुली ये अपने इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करेगा जो कि 134 की है, और अभी करंट रेट पर इसे आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट 156 है, जैसे ही देखिए मार्केट जैसे सपोर्ट करेगी 156, और उसके बाद जो है वो 185 की तरफ पड़ेगा। स्टॉकेस्टिक में इसमें बड़ा अच्छा ओवरसोल्ड, लेकिन ओवरसोल्ड लेवल पर नीचे का गैप क्या है 4 से 5 रुपये, ऊपर का गैप जो है वो 40 से 50 रुपये है, और ओवरसोल्ड लेवल पर ये दोबारा से अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।